दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच बवाल हो गया। दोनों तरफ से पथराव किया गया। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए। मामला फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी का रहा। हालांकि खबर मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने हालात संभाल लिए, लेकिन पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। 8 से 10 लड़के दनादन पत्थर चलाते दिखाई दिए। दुकानों, मकानों, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पथराव के दौरान नेहरू कॉलोनी के उस हिस्से में कोहराम मच गया। लोग दहशत में आ गए, घरों में छिप गए। पथराव कर रहे लड़कों ने बिना किसी खौफ के बंद दुकानों के शटरों पर ईंटें बरसाईं। थोड़ी देर में वहां ऐसा माहौल बन गया, लगा जैसे दंगे भड़क गए, क्योंकि सड़क पर मौजूद लड़कों के सिर पर मानो खून सवार था। उन लड़कों ने उस गली की तरफ भी निशाना बनाकर पथराव किया जिस गली में दूसरे पक्ष के लोग खड़े थे। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग भी उन लड़कों पर ईंटें बरसाते दिखे। थोड़ी देर में सड़क पर चारों तरफ ईंटें बिखरी दिखी। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, मामला शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक एक ही समुदाय के दोनों गुटों में देर रात किसी बात को लेकर गाली गलौज हुई थी, लेकिन सुबह होते ही दोनों गुटों के लोग फिर से भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने पथराव करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों पर ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगा दिया। जो इनका विरोध करता है उसी के ऊपर ये पथराव कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने विरोध किया तो पथराव? हाँ, हमने विरोध किया तो पथराव का विरोध किया था आप लोगों ने? वो गांजा चरस अफीम बेचते थे हमारी गली का आके खड़े होकर। अफीम बेचे हैं, चरस बेचे हैं, गांजा बेचे हैं, स्मैक बेचे हैं। अच्छा, हाँ, इनसे मना करो तो ये इसी चीज में कहता है। तो ये पत्थर किसने बरसाए थे? उन्हीं ने बरसाए, मना करी तो उन्हीं ने बरसाए। पुलिस ने बताया कि इस बवाल में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल रही। तनाव के बाद वहां पुलिस की तैनाती कर दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन के मुताबिक असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में असरार, अबरार और बाबू नाम के 3 भाइयों के मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बने हुए थे, क्योंकि कई सरकारी दस्तावेजों में वहां तालाब का जिक्र मिला। प्रशासन के मुताबिक तीनों भाइयों असरार, अबरार और बाबू को पहले ही नोटिस भेजकर सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। इसलिए तहसीलदार की अगुवाई में बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने 3 में 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध मकानों की एक-एक ईंट गिरा दी। पहले मकान की बाउंड्री वॉल गिराई गई, इसके बाद एक-एक करके दीवारों को भी धराशायी कर दिया गया। हालांकि इस दौरान तहसीलदार ने एक मकान पर बुलडोजर नहीं चलवाया और उसे खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया, क्योंकि उस मकान के मालिक ने तहसीलदार से गुहार लगाई कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और उन्हें ठंड के मौसम में परिवार के रहने का इंतजाम दूसरी जगह पर होने तक की मोहलत दी जाए। खाली कर दूंगा, जो भूमि निकल रही है तालाब की उसे खाली करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस टाइम मैं शिफ्ट कहीं हो जाऊंगा, 2-4 दिन के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। इस गुहार के बाद प्रशासन ने उन्हें 3 दिन का समय दे दिया। हालांकि उनके 2 भाइयों के मकानों को सरकारी बुलडोजर ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 3 लोग थे, 3 मकान थे, जिसमें से 2 पर ग्राम सभा को कब्जा दे दिया गया और तीसरा अभी जो है टाइम दिया गया। इस दौरान पूरे राया बुजुर्ग गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि बुलडोजर एक्शन से पहले उस गांव को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया था। सुरक्षा के लिए 5 थानों की पुलिस और रैपिड रिस्पांस फोर्स की एक टुकड़ी भी बुला ली गई। और इस सब के अलावा पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले ड्रोन कैमरे के जरिए भी पूरे गांव पर नजर बनाकर रखी। प्रशासन के मुताबिक राया बुजुर्ग गांव में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज तालाब की करीब 880 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचने से पहले ही कुछ लोग हथौड़ों से अपना मकान तोड़ते दिखे। इलाके के लोग जो जिनके अवैध रूप से बनाए गए घर थे वो खुद ही यहाँ पर तोड़ने शुरू हो गए हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि संभल में बुलडोजर का एक्शन पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहा था। बुलडोजर एक्शन के लिए पुलिस के साथ राजस्व विभाग के 20 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम राया बुजुर्ग गांव पहुंची थी और बुलडोजर की मदद से करीब 1.5 घंटे में 2 अवैध मकानों को पूरी तरह गिरा दिया गया। इस दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया कि जो जमीन सरकारी बताई गई वो उन्होंने कई साल पहले एक विधायक से खरीदी थी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त कई लोगों ने वहां जमीनें खरीदी थी, लेकिन किसी ने भी तहसील में जाकर रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। पहले न करावे थे सर, कोई भी बनामा न करावे था, ऐसे गांव बसा हुआ। पहले तो सब जितने मोहल्ली है सबकी ऐसे ही बनी हुई है पूरे गांव में।
उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यह भी दावा किया कि प्रशासन ने वहां गड्ढे को भरवाकर सड़क बनवाई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने इन दावों को पक्का करने के कोई सबूत नहीं दिखाए। संभल के अलग अलग इलाकों में 3 दिन में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर एक्शन के बाद मुक्त करवाया गया। इनमें 2 मस्जिदें और एक मदरसा भी शामिल रहा। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मरीज ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मरीज ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने 2 बार उनकी आंखों का गलत ऑपरेशन कर दिया और फिर उन्हें उसी हाल में छोड़ दिया, और इसीलिए उन्होंने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। मरीज के मुताबिक 18 नवंबर को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी आंख का ऑपरेशन किया था। उसके अगले दिन डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा बुलाया और फिर से उनकी उसी आंख का ऑपरेशन कर दिया था। इसके बाद भी जब उनकी आंख ठीक नहीं हुई तो वो 1 हफ्ते बाद दोबारा जिला अस्पताल पहुंचे। 1 हफ्ते बाद में आया तो वो कहने लगे कि अब इस आंख का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी जा सकते हो। मैं गया दूसरे हॉस्पिटल में तो वहां पे इसका ऑपरेशन किया, मेरी आंख से 3 लेंस निकाले गए। मरीज ने बताया कि जब जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी नहीं सुनी तो वो इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए, और वो उस वक्त दंग रह गए जब उस अस्पताल के डॉक्टरों को उनकी आंख में 3 लेंस मिले। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी आंख का ऑपरेशन करने में लापरवाही बरती, और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे बाहर से लेंस खरीदवाया, यानी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए मरीज खुद बाहर से लेंस खरीद कर लेकर आए थे। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। उसके लिए हमने आंतरिक जांच के लिए समिति गठित कर दी है। उधर सीएमएस डॉक्टर अजय राणा ने भरोसा दिया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के तहत करीब 3 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई। उसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। पहले राज्य में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो घटकर 12 करोड़ 55 लाख रह गए। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग ने पिछले 1 साल में बिजली चोरी रोककर सरकार को करीब 181 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का दावा किया। बताया गया कि इस दौरान 50,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिससे 100 मिलियन यूनिट की बचत हुई। जानकारी के मुताबिक बिजली चोरी के आरोप में 6,526 एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोपी दाऊद अहमद को भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक कनाडा में बैठकर दाऊद अहमद हवाला के जरिए धर्मांतरण गिरोह से अपने गुर्गों को फंडिंग भेजते थे। पुलिस ने उनकी संपत्तियों की कुर्की की भी तैयारी कर ली।